दोस्तों, आज की डेट में मेरी उम्र 55 साल की है। बचपन में जब हम पढ़ाई किया करते थे, तो हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनें अमूमन घरों के कामों में व्यस्त रहती थी। घर का कोई भी काम हो, खाना बनाने से लेकर और साफ सफाई, बच्चों को संभालना आदि तक का सबकी जिम्मेवारी महिला सदस्यों की हुआ करती थी। और पुरुष सदस्यों का उसमें कोई अहम रोल नहीं होता था, और अगर होता भी था तो बहुत ही नाम मात्र का। यह मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। हो सकता है किसी घर में पुरुष सदस्य भी काम करते रहे हों, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर मैं मेजोरिटी ऑफ परिवारों की बात कर रहा हूँ। परंतु आज समय बदल चुका है। आज महिला वर्ग हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अपने परिवार के आय स्रोतों को मजबूत करने के लिए वह नौकरी करती है, व्यवसाय करती है, या और जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज वह कुछ कर सकती है वह कर रही है। एक परिवार में अगर पति पत्नी दोनों कार्यरत हैं, तो दोनों सुबह इकट्ठे ही घर से अपने काम के लिए निकलते हैं और शाम को लगभग इकट्ठे ही घर पर पहुंचते हैं। ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाता है कि क्या घरेलू कामकाज की जिम्मेवारी भी केवल महिला वर्ग की है और पुरुष वर्ग को इसमें कोई योगदान नहीं करना चाहिए? यह जिस तरह पत्नी अपने पति का फैमिली के आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए उसका हाथ बटा रही है, उसी प्रकार पति को भी घर के कामों में पत्नी का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे महिला वर्ग की कामकाजी होने से उसको जो फाइनेंशियल आज़ादी मिली है और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, इन सभी मुद्दों को लेकर पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा हुआ है। और यह केवल घर की चार दीवारी के अंदर तक सीमित नहीं है, अब यह कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज के युग में जहां स्त्रियां शिक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, वहीं घरेलू कामकाज का बोझ उठाने की अपेक्षा केवल उन्हीं से करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने कहा कि आधुनिक समाज में घरेलू कामकाज पत्नी की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पति और पत्नी दोनों को मिलकर उसका बोझ उठाना चाहिए। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने अपनी 13 साल पुरानी शादी को खत्म करने की मांग की थी। उसका आरोप था कि उसकी पत्नी हमेशा अपनी मां से फोन पर बातचीत करती रहती है और घर का कोई काम नहीं करती। वहीं पत्नी ने दावा किया कि ऑफिस से लौटने के बाद उसे सभी घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, और जब वह अपने परिवार से संपर्क करती थी तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद पति की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आज की स्त्रियां भी आर्थिक रूप से पुरुषों का साथ दे रही हैं, और इसलिए केवल उनसे घर की काम करने की अपेक्षा करना गलत है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ पति और पत्नी दोनों को समान रूप से उठाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, क्या यह फैसला गलत है? मेरी राय में तो नहीं है, क्योंकि आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर हमारे घर में पत्नी है तो हमारी बहन भी है। हमारी बहन किसी दूसरे के घर में जाएगी और किसी की पत्नी बनेगी, तो क्या हम चाहेंगे कि उसके साथ कोई ज्यादती हो? और अगर वह कामकाजी होकर पति का साथ दे रही है, तो हम यह एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका पति भी घर के काम काज में उसका साथ दे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह फैसला स्त्री अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह दर्शाता है कि समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और यह फैसला उन सभी पुरुषों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी पत्नियों को घरेलू कामकाज के लिए मजबूर करते हैं।
यह न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि घरेलू कामकाज सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है और पुरुषों को भी इसमें योगदान देना चाहिए। यह फैसला पुरुषों को घरेलू जिम्मेदारियों में समान रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने में मदद मिलती है। इससे महिलाओं के घरेलू कामकाज के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और उनके वैवाहिक रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही साथ यह विचारधारा बच्चों के लिए बेहतर रोल मॉडल प्रदान करती है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता घरेलू जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा करते हैं, तो यह उन्हें लैंगिक समानता के महत्व को सिखाता है। यह उन्हें यह भी सिखाता है कि कैसे सम्मानजनक और समान रिश्ते बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।